नमस्ते दोस्तों, मैं नीरज और आप सभी दोस्तों का मोस्ट वेलकम मेरे चैनल में जिसका नाम है टैली मैथोडिस्ट। आज का जो हमारा लेक्चर है वह है ऑप्शनल वाउचर के बारे में। ऑप्शनल वाउचर क्या होता है? वैसे भी जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है या जान में पड़ रहा है कि ऑप्शनल, कि हमारे पास दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन हो सकते हैं कि हम उस वाउचर को किस तरीके से डिसाइड करें। उसको हम परचेस कर सकते हैं या उसका इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं या उसको कैंसिल कर सकते हैं ना। हमारे पास ऑप्शन है क्योंकि इसका वाउचर का मतलब ही यही होता है, ऑप्शनल वाउचर। ओके, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम प्रोफार्मा इनवॉइस कहते हैं। प्रोफार्मा इनवॉइस वो इनवॉइस होता है जहां पर आपको एक कच्चा बिल दिया जाता है। होता बिल्कुल सेम पक्के बिल की तरह है, बट वो कच्चा बिल होता है। अब बेसिकली इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? इसकी जरूरत हमें वहां पड़ती है, मान लीजिए कि हम ही मार्केट में माल खरीदने जा रहे हैं, हम ट्रेडर्स हैं। ओके, तो हम एक जगह से नहीं माल खरीदेंगे, एक दुकान से नहीं खरीदेंगे, तो हम विभिन्न प्रकार की दुकानों से उनके प्रोफार्मा इनवॉइस लेंगे, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको उसको कहते हैं कोटेशन। ओके, नाम सुना होगा आपने, कोटेशन या प्रोफार्मा इनवॉइस। ठीक है, हम विभिन्न प्रकार की दुकानों से या शॉप से उस कोटेशन को या प्रोफार्मा इनवॉइस को कलेक्ट करेंगे और हमको ये डिसाइड करना होगा कि किस दुकान से हमें सबसे सस्ते और अच्छे टिकाऊ माल मिल रहा है। ओके, जिससे हमें अच्छा माल मिल रहा है उसको हम बता देंगे कि हमें आपके दुकान से इतने रेट पे इतना माल चाहिए। ओके, तो ऐसा थोड़ा ना है कि जो सेलर है आपको एक ही बार में पक्का बिल बना के देगा और आप कॉल करके बोलोगे या आप उससे बोलोगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं, है ना, और आप कॉल करके बोल रहे हैं उसको सेल करने के लिए, तो ऐसा थोड़ा ना है कि आपको वो पक्का बिल बना के दे देगा। नहीं, आपको वो कच्चा बिल बना के देगा जो बिल्कुल आपको पक्के बिल की तरह दिखेगा। जब उसको पेमेंट करोगे आप, तब वो आपको पक्का बिल बना के दे देगा। अगर आप उस डील को मना भी कर देते हैं तो उस इनवॉइस को आप डिलीट कर सकते हो, उसमें बिजनेस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फीचर एक्टिवेट करना है। फीचर एक्टिवेट करने के लिए अपने कीबोर्ड से F11 और F1 दबा दीजिए। ओके, और यहाँ पर आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज रिवर्सिंग जर्नल्स एंड ऑप्शनल वाउचर्स। ओके, इसको यस कर लेना है। अपनी पिछली क्लास में मैंने मेमोरेंडम के बारे में बताया था, उसमें भी ये फीचर एक्टिवेट किया था ना। अगर मेमोरेंडम वाउचर को आपको जानना है और समझना है तो आप मेरी पिछली वीडियो को देखिए। ओके, और इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपको क्या करना है कि आप सेल्स करेंगे। ओके, तो आपको सेल्स करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद आपको प्रेस करना है F8 प्रेस करना है, सॉरी, सेल के लिए। ओके, F8 प्रेस में अब यहाँ पे देखने से शो हो रहा है कि ये हमारा पक्का बिल बनने जा रहा है, बट हमें पक्का बिल नहीं बनना, हमें बनाना है क्या, कच्चा बिल बनाना है, प्रोफार्मा इनवॉइस बनाना है ना। तो उसके लिए इसको ऑप्शनल वाउचर में कन्वर्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl+L प्रेस करना पड़ेगा। Ctrl+L प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक ऑप्शनल फीचर यहाँ पे शो हो गया है। बेसिकली मैंने ऑप्शनल के बारे में बताया हुआ है कि ऑप्शनल वो वाउचर होता है जिसमें हमारे बिजनेस में कोई भी इफेक्ट नहीं होता उस एंट्री की, ना हमारे आइटम पे उसका इफेक्ट पड़ता है, ना किसी भी चीज में, ना अमाउंट में। ओके, तो मान लीजिए हमने 5 मई को प्रोफार्मा इनवॉइस बनाया। यहाँ से हम इनवॉइस नंबर दे देंगे उसको। ओके, इनवॉइस नंबर दे देंगे और यहाँ से आपको पार्टी लेजर बनाना है। पार्टी लेजर बना लीजिए, यहाँ पे बनी हुई है, और कोई सी ले लीजिए। मान लीजिए हमने कमलेश को ले लिया है, वेस्ट बंगाल में है, इसको हम सेल्स कर रहे हैं। ओके, और हम यहाँ से ले लेंगे इंटरस्टेट टैक्सेबल, क्योंकि हम दूसरे स्टेट में हम सेल्स कर रहे हैं, बेसिकली हम दिल्ली के हैं। ओके, यहाँ से आपको आइटम ले लेना है। ओके, यहाँ से आपको आइटम सेलेक्ट करके, मान लीजिए जितना भी आपको आइटम लेना है, जो भी आपने ऑर्डर दिया होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आइटम चेक कर लेना है। ठीक है, और उस तरह से आपको जितने भी आइटम आपने बनाया हो या जितने भी आपने ऑर्डर किए हो सामने वाली पार्टी को, आपको उतने यहाँ पे दे देने हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जितने आइटम बेचने हैं आप यहाँ पे शो कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लगाना है, इधर पे IGST लगाना है। ओके, IGST लगाना है, 18% लग गया है।
उसके बाद आप लिख सकते हैं न्यू रेफरेंस। यहाँ पर नेम के प्लेस में हमेशा याद रखना इनवॉइस नंबर आता है। ओके, इनवॉइस नंबर ही लिखना है आपको। ओके, और यहाँ पर नरेशन में आप कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए कि जो ये रेट है ना, रेट है। अब एक रेट जैसे नहीं होता है ना, आए दिन बदलते रहते हैं दिन में, तो आप यहाँ पर नरेशन भी दे सकते हैं कि आप अगर इतने दिन के अंदर खरीद लेते हैं, लिमिटेड पीरियड है, तो आपको इसी रेट का पड़ेगा। अगर आप इस ऑर्डर को इस लिमिट पीरियड के अगले दिन देते हैं तो मान लीजिए ये रेट चेंज मिलेगा आपको। ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इसको सेव कर देंगे। सेव, ओके, सेव कर दीजिए। सेव कर दिया, सेव कर दिया। उसके बाद अब इसको आप देखोगे कहाँ पे ये गया होगा, तो सबसे पहले ये जाता है आपको डे बुक में मिलेगा, ये ऑप्शनल वॉचर पे, और दूसरा आपको यहाँ पे मिलेगा एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स में। ये डिस्प्ले में ही है, डिस्प्ले में जाना है, एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स में जाना है, और यहाँ पे ऑप्शनल वॉचर्स मिलेगा आपको। और यहाँ पर डेट चेंज कर दीजिएगा। आपके जितने भी ऑप्शनल वॉचर होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे लास्ट तारीख तक। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शनल वॉचर है। ओके, जब हम इसका प्रिंट निकालेंगे तो देखिए कैसा निकलेगा। अपने प्रिंट करने के लिए Alt+P प्रेस कर दीजिए अपने कीबोर्ड से, ठीक है, और एंटर मार दीजिए। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोफार्मा इनवॉइस, ना कि सेल्स इनवॉइस। अगर यहाँ पे सेल्स इनवॉइस लिखा होता तो उसका मतलब होता है कि वो पक्का बिल है। यहाँ पे प्रोफार्मा इनवॉइस में इसका मतलब है कच्चा बिल है। यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है, इसको एक तरह से ऑर्डर भी कह सकते हैं ना, बट है ना। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पर प्रोफार्मा इनवॉइस नहीं लिख के आता है, तो आप अपनी कीबोर्ड से Alt+T प्रेस करके भी कर सकते हैं यहाँ पर प्रोफार्मा इनवॉइस, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोफार्मा इनवॉइस या कोटेशन को बना सकते हैं और किसी भी प्लेस में ऑप्शनल वॉचर का यूज कर सकते हैं, ताकि आपको भी कोई नुकसान ना हो और सामने वाली पार्टी को भी नुकसान ना हो। अब मान लीजिए कि एक्सेप्शनल रिपोर्ट से यही ऑप्शनल वॉचर पे डेट चेंज कर दीजिए, ठीक है, मई, यहाँ पे ले लीजिए मई। ओके, मई ले लिया हमने। अब वो चाहता है कि हम इसको सेल करें, है ना। पक्का बिल सामने वाली पार्टी ने कह दिया है कि इस बिल को पक्का कर दीजिए, हम इस माल को खरीदना चाहते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसी वॉचर में आना है और अपनी कीबोर्ड से Ctrl+L प्रेस कर देना है। रेगुलर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं रेगुलर, Ctrl+L, तो यहाँ से ऑप्शन हट गया है। और उसके बाद आपको जो इसमें चेंजेस करना हो वो चेंजेस करिए, ना अदरवाइज इसको यहाँ पे नरेशन देके जो भी नरेशन देनी हो आपको, ओके, यहाँ पे नरेशन दे दीजिए, बीइंग गुड सोल्ड टू कमलेश। ओके, ये आपको नरेशन जो भी आपको अच्छी लगती हो वो नरेशन दे दीजिएगा जो आपको समझ में आए, और सेव कर दीजिए। जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहाँ ऑप्शनल फीचर अपने आप ही हट जाएगा। मई है ना, ठीक है, यहाँ से ऑप्शनल फीचर हट जाएगा। वहां से आप डेट भी चेंज कर सकते हैं। अब ऐसा थोड़ा ना, ऑप्शनल फीचर का जो आपने नोट किया था, जो सेल्स है वो 5 मई की, आप यहाँ से डेट चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि उसने 10/5 को सेल्स किया है, सेव कर दीजिए। 10/5 को सेल्स की होगी, क्योंकि ऑप्शनल वॉचर उसने 5 दिन पहले बनवा लिया है ना। तो इस तरीके से आप डे बुक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो सेल्स की होगी ये इफेक्ट हुई होगी हमारे बिजनेस में। तो इस तरीके से आप मान लीजिए अगर ये कैंसिल कर देता है सामने वाली पार्टी खरीदने से, ठीक है, तो उसको दोबारा से ऑप्शन बना लीजिए। अगर खरीदने के लिए मना कर देता है, ठीक है, खरीदने के लिए उसने मना कर दिया, तो आपको सिंपली क्या करना है, सेव कर दीजिए। इस वॉचर को क्या करना है आपको, सिंपली आपको करना ये है, या तो आप अपने कीबोर्ड से डिलीट कर दीजिए Alt+D करके, या इसको कैंसिल कर दीजिए, आपकी मर्जी जो आप करना चाहते हो। मान लीजिए हम इसको नहीं करना चाहते हैं तो हम इसको कैंसिल करके हम डिलीट करते हैं, सीधा Alt+D करके डिलीट कर दीजिए। तो हमें इसकी जरूरत भी नहीं है, उसने सामने वाली पार्टी ने मना कर दिया है, तो हम अब क्यों इनवॉइस जनरेट करें। तो इस तरीके से आप अगर कोई सी भी ऑप्शन वाली कंडीशन होती है तो इस तरीके से आप ऑप्शनल फीचर का यूज कर सकते हैं, है ना। तो है ना, अगर आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड गुड बाय, हैव नाइस डे।